अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 19 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $58,000 के ऊपर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर जो सा हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे तकरीबन $58,800 के ऊपर, आज उसने बिटकॉइन ने तोड़ दिया है उसको। और इस वक्त अपना जो सा दूसरा सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया है तकरीबन $56,800 के ऊपर। और प्रीवियसली भी अगर देखा जाए तो ये कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक अच्छी खासी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू वापस आई है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर बीटीसी प्रॉपर करेक्शन की तरफ जाएगा तो हम लोग बीटीसी को तकरीबन $53,000 का जो लेवल है वहाँ तक देख सकते हैं। तो अभी भी मेरा एनालिसिस सेम ही है। हम लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन अगर प्रॉपर करेक्शन की तरफ जाता है तो $53,000 के लेवल तक बीटीसी जा सकता है। और इसके अलावा अगर बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन $63,600 का जो है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक बीटीसी की वैल्यू इससे ऊपर नहीं आती तब तक हम लोग बीटीसी को लेके बुलिश नहीं होंगे। तो बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द $63,600 से अबव आए, और अगर जब तक वहाँ पर नहीं आता तब तक मार्केट बेरिश रह सकती है। तो आज भी मेरे वही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताए थे, अभी भी मेरे वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और बीटीसी की वैल्यू इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ही चलती रहेगी। और अगर आप लोग इसके अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी एंट्री लेनी होगी बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना होगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे कोइंस की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एथेरियम की। और एथेरियम के बारे में अगर अभी देखा जाए तो अभी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $4,060 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसने भी अपना जो सा ये सपोर्ट लेवल था तकरीबन $4,160, उसको तोड़ दिया है। और इस वक्त अपना जो सा दूसरी सपोर्ट लेवल है वो $3,960 के ऊपर बनाई है। और ये प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर और काफ़ी जगह पर ये एज रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $4,000 के ऊपर एग्जैक्टली, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन $4,140 के ऊपर। और अगर ये 4 आवर टाइम पीरियड्स के ऊपर अपनी जो सी ये रेजिस्टेंस है $4,160, इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा $4,340। लेकिन अगर ये जो सा सपोर्ट लेवल है $3,966, इसको तोड़कर नीचे चला जाता है तो उसके बाद आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा $3,930, $3,940। तो स्टॉप लॉस अगेन आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है हर ट्रेड के अंदर अगले चंद दिनों तक, जब तक कि मार्केट प्रॉपरली ग्रीन रन दोबारा से दिखाना शुरू नहीं करती। तो तब तक आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी तौर पर यूज़ करना है हर ट्रेड के अंदर। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि इथेरियम की वैल्यू कब तक बुलिश रन के अंदर जाएगी, तो उसके लिए इथेरियम को $4,375 के वजह से इसकी एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल से ऊपर जाना इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर इससे अबव चली जाती है तो फिर अगेन वो विल बी बुलिश ऑन इथेरियम। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत जल्द अपना जो उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $4,870 के ऊपर, वहाँ तक इथेरियम की वैल्यू दोबारा जा सकेगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग इथेरियम इन मीडियम शॉर्ट टर्म। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं ENJ की। तो जहाँ पे ओवरऑल मार्केट में ज़्यादातर आल्ट कोइंस ने और बीटीसी ने रेड रन दिखाया है, वहाँ पे ENJ ने एज सच इतना ज़्यादा रेड रन नहीं दिखाया है। और इस वक्त अगर मैं 1 डे टाइम पीरियड के ऊपर चला जाए तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बुल फ्लैग रन बनाने की कोशिश कर रहा है। बुल फ्लैग रन अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि बुल फ्लैग से क्या मुराद होती है। तो बुल फ्लैग फॉर्मेशन अगेन इज एक्चुअली अ साइन के इस कॉइन के अंदर दोबारा से पंप आ सकता है। और इसके अलावा अगर इसके अंदर मूविंग एवरेज में आप लोग लगा के दिखाता चलूँ तो दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। मतलब कि सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज से भी अबव है, फिर उसके बाद 50, 100 एंड फिर 200 मूविंग एवरेज। तो इन तमाम मूविंग एवरेज से ये अबव चल रहा है, विच इज़ अगेन क्वाइट अ बुलिश साइन फॉर ENJ। तो इसके अलावा अगर सबसे पहले एंट्री की बात कर ली जाए तो इसकी वैल्यू अगर नीचे आती है तकरीबन $2.84 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $3.2 के ऊपर। और उसके बाद अगर ये 4 आवर टाइम पीरियड्स के ऊपर एक से दो कैंडल्स इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस है $3.25, इससे अबव बंद करेगा तो आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी तकरीबन $3.32 के ऊपर। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो इतना ही बुल फ्लैग साइज के अंदर दोबारा आ सकता है और उसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $4.36। और अगर उसके ऊपर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ इन द मीडियम शॉर्ट टर्म, तो ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी तकरीबन 1.618 भी बनती है। तो उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा तकरीबन $4। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $4 इसकी प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे रह चुका है। तो
सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगी, अगेन इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई $4, तो सबसे पहले आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा $4, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $4.3 तक। तो यहाँ तक ENJ की वैल्यू जा सकती है, और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है, किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है ENJ में से। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं FTT की। तो सबसे पहले तो FTT के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, और उसके अलावा लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी FTT के ऊपर, उसके जो भी मैंने आप लोगों को सेलिंग टारगेट्स बताए थे, तो वो दोनों के दोनों सेलिंग टारगेट्स भी हमारे अचीव हो गए थे। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो यू गैस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। इसके अलावा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टारगेट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे थे, तकरीबन 9 नवंबर से FTT जो है वो कॉन्स्टेंटली लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है। अगर आप लोगों को लाइन पैटर्न के ऊपर दिखाता चलूँ तो आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली लोअर हाइस एंड लोअर लोस, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर FTT। और इसके अलावा अगर अब इसके अंदर सबसे पहले एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ये जो सी रेजिस्टेंस लेवल है, ये तकरीबन इसका 2.36 वाली गोल्डन पॉकेट बन रही है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $51। यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है अभी तक। तो इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत नीचे आने दें। अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $48.3 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है $48.3 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $51 के ऊपर। और अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर एक से दो कैंडल्स अपनी रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बंद करता है तकरीबन $51.13 से ऊपर, तो उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $53.5, क्योंकि ये जो सी इसकी अगली रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्टली 0.382, जहाँ पे इसकी ये गोल्डन रेशियो बन रही है, बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है। तो ये एक इसका हैवी रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस में बताता चलूँ, तो स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाना है तकरीबन $47.5 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है FTT के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं BEL मतलब कि बेला की। और बेला के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 4 नवंबर से लेके अभी तक ये कॉन्स्टेंटली लोअर लोज और लोअर हाइस बना रहा है। अगर इसके ऊपर भी लाइन पैटर्न के ऊपर चला जाए तो आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर बेल एज वेल। और इसके अलावा अगर अभी देखा जाए तो अभी ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $1.936 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री लेनी है, तो अगर इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $1.9 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $2.05। और अगर अपनी ये 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपनी ये जो सी रेजिस्टेंस है 2.083, इससे ऊपर चला जाता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $2.1 के ऊपर। और नेक्स्ट जो सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा $2.26। और अगेन अगर ये इसकी वैल्यू अपने जो सी सपोर्ट लेवल है 1.855, इससे नीचे चला जाता है, तो आप लोगों ने तकरीबन $1.8 के ऊपर अपने आप को इस ट्रेड में से आउट कर लेना है। तो मतलब स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $1.8। तो ये थे मेरे आज के कॉइन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं किन कॉइन्स के बारे में आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।